आपने बोला कि जातिवाद और जो बुद्धिज़्म आए थे, उनको ब्राह्मण ने मतलब अपने पे पेस्ट मतलब जो ग्रंथ वगैरह है, वो बुद्धिज़्म का एक कॉपी पेस्ट है, आप नहीं भूल रहे। तो ब्राह्मण बुद्धा जब आए थे, उसके पहले थे कि बुद्धिज़्म के बाद आए ब्राह्मण? नहीं, उनके पहले कैसे होंगे? उनके पहले रहते तो ब्राह्मण ज़रूर उल्लेख करता ना। ब्राह्मण जो है उसको आप उसके किसी भी लिटरेचर में देखिए, क्या उसने बुद्धिज़्म की इतनी बड़ी जो 1500 2000 साल सभ्यता इतनी भरी-पूरी चली है, क्या उसके बारे में उसने कुछ भी डिटेल से अपनी किताबों में लिखा है, मेंशन किया है? जब भी हुँ, हुँ, कोई भी धर्म मज़हब होता है, तो वो अपने समकालीन चीज़ों को लिखता है। जैसे भारत में हुँ, मुस्लिम आते हैं, तो वो हुँ, जो भी चीज़ें देखते हैं, लिखते हैं उस समय का करंट, वो चीज़ झलकता है। भारत में हुँ, हुँ, फाहियान, ह्वेन-सांग, इत्सिंग भी लिखते हैं अपने समय का, वो सारी चीज़ें झलकता है। त्रिपिटक को आप पढ़ते हैं, तो उसमें वो उस समय की चीज़ें झलकती हैं। आप कुरान पढ़ते हैं, तो कुरान में भी उस समय की समकालीन चीज़ें झलकती हैं, बाइबल में भी झलकती हैं। तो हुँ, ब्राह्मण हुँ, की भी तो किताबें हर समय में लिखी जा रही हैं, लेकिन किसी भी समय में उसका उस समय की तत्कालीन चीज़ें क्यों नहीं झलक रही है? कुछ भी ऐसा पुटअप क्यों नहीं आ रहा है? हालाँकि उसकी सारी किताबों में मुस्लिम्स का पुटअप सीधे आता है। अगर हुँ, रामायण हुँ, पढ़ते हैं तो उसमें तोप की मिल जाएगा, शक, कुषाण, बब्बर इस सब की चर्चा मिल जाएगी, म्लेच्छ हुँ, की हुँ, चर्चा मिल जाएगी, इनके पुराणों में मिल जाती है, मुस्लिम शासकों का, तुर्कों का सबका ज़िक्र मिल जाता है। तो आप अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इनकी किताबों में मिल तो रहा है मुस्लिम्स की चर्चा, बुद्धिज़्म की चर्चा सीधे डायरेक्ट क्यों नहीं मिल रही है? या बुद्ध के हुँ, समय अगर ये थे तो इनसे बुद्ध से कैसे टकराव हुआ, इसकी चर्चा ये क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि जब 2 धर्म जब आपस में टकराते हैं तो दोनों उसकी चर्चा करते हैं अपनी चीज़ों में, कि हमारी चीज़ें ही इसके बुनियाद पे खड़ी हुई हैं, तो चर्चा हुँ, करेंगे। इस्लाम तो चर्चा कर रहा है यहूदियत की क्योंकि उसको पता है कि उसके पहले ईसाई थे, यहूदियत हैं, तो उसके ऊपर चर्चा कर रहा है। तो ब्रह्मनिज़्म ने इतनी किताबें अगर बीच में लिखी, इनका कोई धर्म था, तो ये क्यों नहीं चर्चा करते? इनका हुँ, कहीं हुँ। चर्चा ही नहीं आता पूरे इतिहास में। और सर जो जातिवाद है और जो वर्ण व्यवस्था है, ये जो सत्व, रज, तम और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय से वैसे ये सभी जो है, ये क्या बुद्धिज़्म में आता है? वो जो त्रिपिटक का भी जो है हमारा, उसमें क्या मेंशन है ये सभी? नहीं, नहीं, नहीं। बुद्धिज़्म में जो विद्वान है उसको बमन कहा जा रहा है। जम में जो बमन है वो विद्वान है, वो भिक्षु है, वो बुद्ध को मानने वाला है, वो पूर्व बुद्ध को मानने वाला है, उनकी हुँ, शिक्षाओं को पढ़ाने वाला है। वो कोई अलग से उसका धर्म नहीं है, वो एक सेक्शन है जो बुद्धिज़्म की परंपरा चली आ रही है। जैसे पहले 27 बुद्ध थे, तो वो हुँ, उनकी हुँ, बातों को मानता था। अब 28वें बुद्ध आ गए हैं, तो अब उसको टकराहट भी हो रही है। 28वें बुद्ध हुँ, से। वो जाता है, कुछ बातें डिबेट भी करता है, फिर सरेंडर करके पैरों में पड़ जाता है। फिर उनके सब के सब जो है 28वें बुद्ध आ गए, उनके शरण में सब चले जाते हैं, उनकी बातें मानते हैं, उनकी चीज़ों का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे हुँ, क्या देख रहे हैं कि ये इनका कोई अपना धर्म नहीं है इस बमन का। लोगों में गलतफ़हमियाँ क्या फैला दी है कि बमन को वैदिक ब्राह्मण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आप देखेंगे ध्यान से वहाँ पे तो उसका अपना कोई धर्म ही नहीं है उसमें। वो किसी धर्म को नहीं मानता, वहाँ की पब्लिक किसी धर्म को नहीं मानती, बल्कि वो पूर्व बुद्धों के नियमों पर चली आ रही हैं। तो ये चीज़ और होता सर है, इसीलिए वो वैदिक ब्राह्मण नहीं है वहाँ पे। ओके। और सर ये जो जातिवाद और ये जो शुरू हुआ, ये क्या बुद्धिज़्म आने के बाद शुरू हुआ कि ये जो बमन-समन है, वो बमन के लोग जो मतलब ये जो जातिवाद शुरू हुआ, बुद्धिज़्म लोग को ही शुरू किए या फिर कोई आम जनता कोई भी हो जो भी बुद्धिज़्म से ट्रेनिंग लेके हाँ, बमन है ये सभी, ये यहीं से शुरू हुआ। तो जातिवाद कहाँ से शुरू हुआ? ये सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य? जातिवाद की शुरुआत तब होती है जब कोई ऐसा धर्म आए, जो अपना चीज़ दूसरों पर थोपना चाहता है या दूसरे लोग मान नहीं रहे हैं। जब हुँ, दूसरे हुँ। लोग नहीं मानते हैं, तो वो क्या दिखाएगा कि वो सामने वाले को अब नीचा दिखाएगा, तिरस्कृत करेगा। जैसे हुँ, बच्चे नहीं हुँ। होते हैं, टॉन्ट मारते हैं दूसरे हुँ, हुँ। पे कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुम ये हो, तुम वो हो। तो ये वैसा है, जबकि तथागत का जो दर्शन है, उसमें इक्वालिटी है, समानता है। हुँ, हुँ, उसमें हुँ। तथागत को की बातों को इसमें जाति धर्म का तो मतलब ही नहीं है। बुद्धिज़्म में है ही नहीं मतलब। तो बुद्धिज़्म में कभी ये चीज़ थी ही नहीं। असल में ये जाति का समीकरण तब आता है। अच्छा, पहले कैसे था? पहले पेशाएँ थी, ढेर सारी पेशा होती थी। हुँ, हुँ, कोई हुँ। लकड़ी का काम कर रहा है, कोई खेती गृहस्थी कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, हर तरह की चीज़ें सब लोग कर रहे हैं, पेशा है। लेकिन
बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में इन सबके बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए। और कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है उसमें, उस समय इंजीनियरिंग जो है शिल्प कला होती थी। शिल्प कला हुँ, सीख के लोग इंजीनियर बनते थे। मेडिसिन में तरह-तरह के अलग-अलग ब्रांच होते थे। वेनसॉन्ग ने डिटेल्स में लिखा है कि मेडिसिन में उसने हाँ, साफ-साफ लिखा है कि ऐसा नहीं है कि एक कोई वैद्य या चिकित्सक है जो जड़ी-बूटी काट के सबका इलाज कर नहीं, आँखों का डॉक्टर अलग होता था, पेटों का डॉक्टर अलग होता था। सोचिए बुद्धिज़्म में विश्वविद्यालय कितना हाई लेवल पे उस समय निकल चुके थे कि हर एक हुँ, अंग का अलग-अलग डॉक्टरी उन्होंने इजाद कर ली थी। वेनसॉन्ग डिटेल्स में लिख के गया इस चीज़ को। तो वो सारे बच्चे जो हैं ना, किसी भी पेशाकार के जो बच्चे हैं, वो बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में पढ़ के और उन हुँ, अलग-अलग पेशा में जाते थे, यानी जाति नहीं थी। हुँ, जाति बिल्कुल नहीं थी। इन्होंने क्या किया, हमारे विश्वविद्यालय जला देते हैं ये। हुँ, ध्यान हुँ, से देखिएगा, हमारे विश्वविद्यालय जल देते हैं, हमारी किताबें जला दी जाती हैं। हमारे पढ़ने-लिखने, हम अपने बाप के पेशा छोड़कर दूसरे किसी का पेशा अपनाने की जो कला हमारे विश्वविद्यालयों में सिखाई जाती थी, भई देखो हमारा बाप जो है ये काम करता है, तो वो तो हम बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएँगे, सीख जाएँगे। लेकिन हुँ, किसी हुँ, हुँ, दूसरे का बाप कौन-सा काम करता है, वो हम कैसे सीखेंगे? तो हम विश्वविद्यालय में जाएँगे, वहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी, वहाँ पे सारी चीज़ें देख के हम सीख सकते थे। तो लोगों को पेशा बदलने का अधिकार था, लोग पेशा बदल लेते थे। बाप कुछ और पेशा में है, बेटा कुछ और पेशा में है, इस तरह से ये चल रहा था बुद्धिज़्म में। ब्रह्मनिज़्म ने हमारी यूनिवर्सिटी जला देती है। यूनिवर्सिटी हुँ, जलाने के बाद से हम अशिक्षित होते हैं, उसके पास पढ़ाने वो खुद ही अनपढ़ था, गपोड़ था, बेवकूफ़ लोग थे, धूर्त लोग थे, वो क्या पढ़ाएगा हम लोगों को? हम अनपढ़ हो गए हुँ, और उसके बाद से वो नियम बनाता है तुम्हारा जीभ काट लेंगे, ये पढ़ेगा, ये करेगा। हम पे बत्ती से लगा नहीं, उसे उस दूसरे से सत्ता में हाथ मिला लेता है। अब बताएँ कि घर चलाने के लिए अब आपके पास कैसे आप पेशा बदलोगे? नहीं बदल हुँ, घर चलाना है, पिताजी लकड़ी काटते हैं, तब बेटा भी लकड़ी काटेगा, तभी तो घर में तो पैसे आएँगे तो घर चलाएगा। और कुछ हुँ, हुँ, सीखने का चीज़ बचा नहीं, बी यूनिवर्सिटी जला दी गई। अब वो कह रहा है कि जो काम करेगा उसको हम नीची जाति बोलेंगे। वो हुँ, जो मुफ़्कोर है, वो तो मुफ़्कोर है। भागवत गीता में क्या कहता है कि तुम दान लो, अब कर्म जो करेगा उसको नीची जाति, उसको पाप योनि, जो काम हुँ, करता है वो पाप योनि है। वैश्य को पाप योनि बना दिया, शूद्र को पाप योनि, स्त्री पाप योनि है। ये काम करते हैं। हुँ, ये निठल्ला बैठे हुए हैं, ये लोग पुण्य योनि बने। तो ये तो निठल्ले जो हैं, इन्होंने जितने भी कामगर जो काम करके अपनी जीविका चलाते थे, उनको नीची जाति कहना शुरू किया। ये जातिवाद की शुरुआत और उनके पेशे के अनुसार उनकी जाति का नामकरण करना शुरू कर तो सर मैं ये हाँ। मान के चलूँ कि लोग अपने उँगली सीधे करने के लिए जाति का शुरू किया है। मतलब जो-जो बैठ के खाएँगे, जो-जो मतलब लोग अल्लाह! हैं जितने परजीवी हरामखोर हैं सब, इन लोगों हाँ, ने जातिवाद शुरू किया हुआ है। अपनी हाँ। हरामखोरी के लिए, हराम में बैठ के खाने के लिए। तो आपके वीडियो में मैं एक देखा था कि हर बुद्धिज़्म का त्रिपिटक चाहे ले लीजिए, जातक कथा ले लीजिए, सभी पाली भाषा में लिखा हुआ है। तो जब आप बोल रहे कि पाली भाषा के बाद संस्कृत भाषा आया, जो कि शंकराचार्य के काल में आया था संस्कृत। तो क्या पाली भाषा और संस्कृत भाषा एक-दूसरे में मेल खाते हैं कि एक-दूसरे दूसरे दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं? पहली बात तो ये आप समझिए कि संस्कृत का पाली से ये कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। हुँ, ये झूठ-मूठ का एक कंट्रोवर्सी खड़ा किया गया है, संस्कृत वर्सेस पाली या पाली वर्सेस संस्कृत। हुँ, असल में हुँ, ये दोनों भाषा ही बुद्धिस्ट की है। बुद्धिस्ट हुँ, लोगों ने हुँ, ही इन दोनों भाषाओं को डेवलप किया है, लिखा है, प्रचार किया है। पुराने हुँ, हुँ, जितने भी लिखावटें हैं, सब कुछ हुँ, लोगों हुँ। की लिखावट है, इन दोनों भाषाओं में। समझ रहे हैं ना? ब्राह्मणों का इन हाँ, दोनों भाषाओं में कोई लिखावट नहीं मिलेगी आपको, जो आज का वैदिक ब्राह्मण है या पौराणिक हुँ, ब्राह्मण है। ये सारी हुँ, जितने भी आपको लिटरेचर ओल्डेस्ट मिलते हैं, वो सब बुद्धिस्ट के हैं। तो ये तो भूल ही जाइए कि संस्कृत वर्सेस पाली या पाली पुरानी है या संस्कृत पुरानी है, इस तरह की किसी भी डिबेट से इनका कुछ भी निकलने वाला है, रत्ती भर कुछ नहीं निकलने वाला है। ये दोनों पूरी तरह से कंप्लीट। चाहे आप उसको डिबेट में भले ही पाली पुरानी साबित कीजिए, प्राकृत पुरानी साबित कीजिए, संस्कृत को नया साबित, लेकिन ओवरऑल डिबेट का रिजल्ट क्या है कि ये सारी चीज़ें बुद्धिस्ट की थी। हुँ। हमारा तो सवाल तो ये है कि ब्राह्मणिज़्म का अपना सबूत दें ना वो कहाँ पे है? हाँ, ओके। तो सर जो सभी शिलालेख हैं उसमें तो कुछ मतलब संस्कृत में नहीं लिखा है, सभी पाली में ही लिखा है। नहीं, पाली संस्कृत में भी आप कह सकते हो कि कुछ शिलालेख संस्कृत में है, लेकिन वो कंप्लीट संस्कृत नहीं है। बल्कि हुँ, वो रूप हैं, जो पाली आगे बढ़ रही थी, बुद्धिस्ट लोग जिस संस्कृत का प्रयोग कर रहे थे या बना रहे थे या जो हुँ, हुँ। डेवलपमेंट हो रहा था, इवोल्व हो रहा था, वो लैंग्वेज है। आज की क्लासिकल बिल्कुल क्लासिकल जो है, वो नहीं है। तो सर मुझे एक मेरा फ्रेंड बोला था कि ये जो संस्कृत भाषा है जो हमारा ईरान, इराक है वो लैंग्वेज से थोड़ा मेल खाता है। तो ये क्या ट्रुथ है कि नहीं है? नहीं, नहीं, संस्कृत बाहरी भाषाओं से मेल खाएगा, क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि हुँ, हुँ, वो लैंग्वेज ही इसीलिए तैयार की गई थी ताकि भिक्षु लोग देश-विदेश के अन्य देशों में जाके प्रचार-प्रसार कर सकें।
आप नोट्स पढ़े ना ईत्सिंग के, जब भी हाँ, कोई हाँ। बाहर से आता था, तो ये लैंग्वेज स्पेशल बनाई गई थी, ताकि जो बाहर के जो नेटिव लोग हैं, वो पाली पढ़ते थे। जो हुँ, बाहर से हुँ। जितना लोग आते थे, तो उनको पाली की बजाय संस्कृत दिया जाता था। संस्कृत को एक ऐसा ग्लोबलाइज़ बनाने का प्रयास किया जा रहा था, हुँ, कि हुँ। ताकि उससे बाहर की भी भाषा से मैच कर सके और भारतीय लोगों को भी आसानी हो। इसलिए वो भिक्षु लोगों ने डिज़ाइन की थी, उस भाषा को। और सर हमारा मतलब हिंदुइज़्म और सनातन में एज़ पर माय मेरे हिसाब से जो हमारा वैदिक मंत्र है, उससे पहले ओम लगता है। तो हमारा हिंदुइज़्म और सनातन में ओम साउंड का बड़ा महत्व है। बोलते हैं कि ओम के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड चला हुआ है। तो क्या बुद्धिज़्म में भी ओम का कुछ महत्व है इसका? सबसे पहली बात कि इनके ऋग्वेद में कहीं ओम नहीं है। हुँ, हुँ, इनके हुँ। वेद में ओम है ही नहीं। इन्होंने हुँ, ओम जो है चुराया है बुद्धिज़्म से। हुँ, हुँ, बुद्धिज़्म में आज भी आप जाएँगे, जितने भी तिब्बतिन ये तो ओम पद्मे हुम, हुँ। ओम मणि पद्मे हाँ, हुम इसमें से वहाँ और ओ ओ लिखा हुआ मिलता है। जबकि सर आज ये इसका लोग क्या करते हैं, उ बना के इसका लिखते मीनिंग हैं। थोड़ा बताएँगे क्या है? क्या चीज़? ओम पद्मेनम इसका मीनिंग क्या है मतलब मतलब? वो उसका ये बताया जाता है कि ज्वेल मतलब कोई अच्छी कीमती चीज़ जो है, वो हुँ, चीज़ हुँ, हुँ। रखी गई है, समझ रहे हैं हुँ, ना? हुँ। वो तथागत के बोन्स या उस तरह से चीज़ों से रिलेटेड है। तो हुँ, ओम शब्द बुद्धिज़्म का और उसकी वही चीज़ पहले ओम नमो बुद्धाय से शुरू हुआ था। हुँ, फिर हुँ। ओम नमो बुद्धाय से फिर अवलोकितेश्वर बुद्ध, महेश्वर ये जितने भी बुद्धिज़्म के जो वो थे, आप गॉड कह सकते हैं, उन लोगों हुँ, के लिए हुँ। फिर इस्तेमाल होने लगे। तो हुँ, इसीलिए हुँ, हुँ। आपको ओम नमो बुद्धाय, ओम नमो शिवाय इस तरह की चीज़ें मिलने क्योंकि शिवाय, शिव ये सब बुद्धिज़्म के शब्द हैं। ये सारी हाँ। चीज़ें आपको धीरे-धीरे मिलने लगती हैं। लेकिन ये हुँ, बाद में हुँ। मिलती हैं, शुरू में नहीं मिलती। और सर जो बीच में अभी लाइव स्ट्रीम में टॉपिक आया था ब्रह्मा जी के बारे में, तो मैंने मोंक जी का पॉडकास्ट देखा था। उन्होंने बोला था कि हमारे बुद्धिज़्म में भी मतलब ब्रह्मा जी का 16 लोक है और उसके ऊपर भी लोक है और नीचे प्रेत योनि है, असुर योनि है। तो हमारे जो हिंदुइज़्म और सनातन में जो ब्रह्म है, जो जिनका 4 मुख है और बुद्धिज़्म में जो 16 ब्रह्मलोक है, वो क्या एक-दूसरे के मेल खाते हैं, एक हैं कि अलग हैं? कि नहीं कॉपी देखिए, आप पेस्ट है? सबसे पहली बात कि आपने कहा ना आपका कोई हिंदुइज़्म या सनातन, पहले बात कि आपका तो सनातन है ही नहीं। नहीं, नहीं, मैं बस कंपेयर कर रहा हूँ दोनों को मतलब यहाँ पे हाँ, हाँ। ये आम आपका जो हिंदुइज़्म है, वो हिंदुइज़्म कोई धर्म तो है नहीं। उसने हुँ, क्या हुँ। किया है, बुद्धिज़्म की ही विशेषकर महायान, वज्रयान शाखा तंत्रयान की चीज़ों को हुँ, उठा हुँ। के और अपना-अपना देवी-देवता बाद में कहना शुरू किया है। तो हुँ, हुँ, उसमें हुँ। आप जिस जिस चीज़ की कंपेयर कर रहे हो ना, दरअसल हुँ, वो सारी चीज़ें बुद्धिज़्म में पहले से थीं, उसका हुँ, फॉर्मेट हुँ, अलग था, सब चीज़ अलग हुँ। ढंग से था। आपने क्या किया बस उसको लेके पूजा करना शुरू कर दिया है, पिछले हाँ, 400-500 सालों में। तो हाँ सर, तो सर बुद्धिज़्म में भी क्या ब्रह्मलोक ये सभी है, प्रेत योनि, असुर योनि सभी है? वो तंत्रयान, वज्रयान में इस तरह की चीज़ें हैं जो तांत्रिक बुद्धिज़्म है। जैसे हाँ, हाँ। तिब्बतियन बुद्धिज़्म में आप जाओगे, तो उसमें ये हाँ, हाँ। सारी कहानियाँ मिलेगी। उसमें आपको चित्रगुप्त मिलेंगे, जो हुँ, हुँ। आपको पाताल लोक में बही खाता लिखते हुए पाए जाएँगे। आज भी हुँ। देखेंगे भारत में जो कायस्थ वर्ग है, वही चित्रगुप्त की पूजा करते पाता है। हाँ, उसको ये हाँ, नहीं हाँ। पता है कि ये बुद्धिज़्म की कहानी है। वो सोचता है कि ब्राह्मणों ने पुराणों में, गरुड़ पुराण में चित्रगुप्त लिखा है, तो हम हिंदू हो गए हैं। उसको पता पता ही नहीं है। हुँ, हुँ, चाइना में हुँ। मूवी बनती है इस पर। वहाँ का जो हुँ। वो है बुद्ध का रक्षक जो हनुमान है, बानर मंकी, वो पाताल में चला हाँ, जाता है भाई खाता चेंज करने के लिए। ला भैया हाँ, हम हाँ। उसको चेंज-वेंज कर देते हैं ताकि मृत्यु ना आए। तो ये सब तांत्रिक बुद्धिज़्म में ये सब कहानियाँ हैं, जो बहुत बाद में मतलब तथागत के 1500 साल बाद बनाई गई सब कहानियाँ हैं अलग-अलग ढंग से। हुँ, इसका हुँ। कोर बुद्धिज़्म से वो नहीं है, नाता नहीं है। तो सर अभी मेरे दोस्त लोगों का बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि हमारे मतलब इस पर हिंदुइज्म मानते हैं कि कर्म ही बड़ा धर्म है, ऐसा हमारा एक कहावत है। तो अगर हमारा माता पिता ने हमको जन्म दिया है तो उनका ऋण जो होता है, उनको कर्ज जो होता है सूझने का हमारा कर्म होता है, हमारा एक दायित्व होता है। तो ऐसा मेरा फ्रेंड्स लोग कहते हैं कि बुद्ध जी ने तो अपना माता पिता और स्त्री बच्चे को छोड़ के चले गए, तो वो कैसे महान हो पाए? देखिए, सबसे पहली बात कि आपके धर्म में तो कोई कर्म है ही नहीं। हुँ, आपके हुँ। धर्म में तो जो कर्म करता है उसको नीची जाति कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? हुँ, और हुँ। जो कर्म है
वो बुद्धिज़्म ने सिखाया कर्म का फल। हुँ, अभी भागवत गीता की चर्चा हो रही थी, उसमें कृष्ण क्या कह रहा है? कर्म करो, फल की चिंता मत और हाँ, हर हाँ। जगह ब्राह्मण को क्या समझा रहा है, क्षत्रिय को क्या समझा रहा है कि तुम कर्म फल में बंध जाओगे, कर्म फल हुँ, में हुँ, बंध हुँ। जाओगे। मतलब कर्म के बंधन में नहीं फँसना, निठल्ला बन के घूमना है। हाँ। तो जो कर्म करता है, उसको ब्राह्मणिज़्म में नीची जाति बोला जाता है और ये हुँ, बताएँ हुँ। कि कर्म करने वाला व्यक्ति नीची जाति कैसे? सबसे हुँ, पहली हुँ। बात आपने कहा ना कि आपके धर्म में कर्म ही है, तो आपके धर्म में हुँ, अगर कर्म होता तो आप नीची जाति कैसे रहते? आप तो सबसे ऊँची जाति। भाई जो जितना काम करता है वो तो उतना ही ऊँचा होना चाहिए। आप नीची जाति हुँ। बन गए इसका मतलब वो आपके धर्म का आपसे उसका लेना-देना ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? आपका हाँ, आपका जो सर भी बट कुछ लेना-देना है अब कर्म देखिए क्या है, बुद्धिज़्म में कर्म क्या है? हुँ, तथागत हुँ, हुँ। से भरद्वाज एक बार हुँ, हुँ। उनका शिष्य था, पूछता है कि हुँ, ये हुँ। बताएँ कि आप जो हैं बाकी लोगों की तरह काम करके, खेतों में काम करके, खा-पी के क्यों नहीं गुज़ारा कर सकते हैं? हुँ, हुँ, तथागत हुँ। उसको आंसर देते हैं। कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना कर्म बँधा हुआ है। हुँ, हुँ। समझ रहे हैं ना? अपना कर्म। हाँ। जो समाज में अगर कोई खेती-गृहस्थी कर रहा है, तो हुँ, हुँ। समाज को पढ़ाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? हाँ, अगर हाँ। इंजीनियर है, तो डॉक्टर भी तो होना चाहिए। हुँ। समझ रहे हैं ना? हुँ, हुँ। अगर कोई ट्रेन चालक है, तो पायलट भी होना चाहिए। हुँ। तो हर तरह का होना चाहिए। तो तथागत वहाँ पे बताते हैं इसका कि उनका कर्म क्या है, लोगों को पढ़ा रहे हैं वो, एजुकेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं हुँ, और वो हुँ, हुँ। जुड़ने का तरीका है लोगों से। जो खाना खाते हैं, उससे प्यार बढ़ता है ना, आप किसी को भी खिलाओगे तो प्यार से खिलाते हो, जाते हो। आप किसी से बच्चे देखो बच्चे क्या करते हैं, माँ-बाप से खाना माँगते हैं। हुँ। बच्चे तो माँ-बाप से ही माँगेंगे ना खाना या फिर कोई बाहर के रिश्तेदार आ गए, वो कुछ खिला-पिला दिए तब वो तो बड़ा अच्छे हो जाते हैं बच्चों के लिए, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो खाने-पीना जो है इससे आप देखें कि कोई भी व्यक्ति जहाँ पे आप खाते हैं, कहा जाता है ना नमक खाया है हमने। हुँ, तो हुँ, हुँ। तथागत ने खाने को लोगों से अटैचमेंट का ज़रिया माना। भिक्षुओं हुँ, को वो हुँ। क्या करते थे सबसे पहले कहते थे कि तुम जाओ उस घर में जाओ, उस घर से माँगो, जो मिले वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो किस लिए? ताकि लोग जो है ना उसके बदले में कुछ सीखें, उनके हुँ, हुँ। बाल-बच्चों को पढ़ाया जाए, ये उन्होंने एक प्रथा शुरू की थी। हुँ, और हुँ। वो जहाँ तक इसको कर्म कहते हैं, ये कर्म नहीं है कि आप जो हैं घर में तो बैठे हैं, माँ-बाप हुँ, की हुँ। सेवा के लिए और हुँ, आप हुँ। जो हैं कीड़े-मकोड़े की भाँति मर गए, ना आपने हुँ, दुनिया का हुँ। कुछ किया, ना वो किया। तथागत हुँ, ने लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों माँ-बाप का जीवन सही कर दिया, अपने एक हुँ। त्याग से। बाबा साहब अम्बेडकर ने अब उनकी पत्नी शादी थे, छोटे में ही शादी हो गई थी, लेकिन हुँ, फिर भी उन्होंने अपने सारे सुखों का त्याग करके पढ़ाई किया, बाहर रहें, विदेश रहें, हमेशा काम में लगे रहें। तब जाके उन्होंने अपने बच्चों के उनके बच्चे थे जिनकी देहांत हो गई थी, 3-3 बच्चे। अब हुँ, सोचिए हुँ, कि हुँ। बच्चों का वो दिया, कुर्बानी दी, घर-परिवार का कुर्बानी, तब जाके वो करोड़ों बहुजनों का आज मसीहा बन पाए हैं। उनका घर चला पाए हैं, उनके बाल-बच्चों की ज़िंदगी दे पाए हैं। हुँ, तो हुँ, अगर हुँ। आपसे कोई ये पूछता है ना कि तथागत अगर घर छोड़ के चले गए, तो वो कौन-सा कर्म किए माँ-बाप का? तो उन्होंने ऐसे अरबों-खरबों लोगों का जीवन बचा लिया। वो भी घर में ही रहते हैं, वो भी हुँ, अपने हुँ। पिताजी चले जाते हैं, पिताजी के बाद से वो राजा बन जाते हैं। कौन जानता उनको ऐसे तो न जाने कितने राजा आए गए हैं। जानते हाँ, हैं आप? हाँ। तो सर कोई और नहीं। एक बात है, तो हुँ, हमारे में गीता में जैसे लिखा है स्त्री पाप योनि है और हुँ, महाभारत में भी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था जो भी है कहानी और पुराण और हुँ, सभी मतलब स्त्री में पाप योनि लेकिन दूसरी तरफ हम क्या करते हैं मतलब हमारे इधर एक ट्रेंड चल रहा है शक्ति, हम देवी को पूजा करते हैं, नवदुर्गा ले लीजिए या फिर काली, दुर्गा जो भी है हम नवरात्रि में छोटे-छोटे लड़कियों को खाना खिलाते हैं, उनका पूजा करते हैं। तो ये कांसेप्ट क्यों आया? अगर एक तरफ हम लोग बोल रहे हैं कि स्त्री एक पाप योनि है, स्त्री एक कलंक है, नीच जाति है, तो दूसरी तरफ एक इतना मतलब स्ट्रॉन्ग वुमन को क्यों दिखाया जा रहा है कि हाँ, वो महिषासुर का वध कर रहा है, वो 8-8 भुजाओं वाली एक देवी है, उसके बिना मतलब शिव भी शक्तिहीन है, उसके बिना संसार भी नहीं चल सकता। 9 रूपधारी, ये दोगलापन क्यों हो रहा है मतलब? क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, एक बात बताइए भागवत गीता आपने पढ़ा, भगवत गीता में कृष्ण ने कहीं कहा है किसी देवी को पूजना मेरे अलावा? नहीं, नहीं, वो तो हुँ, भागवत गीता में बोल रहे हैं कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मुझे ही पूजो, मुझे ही हाँ। ध्यान करो। तो बताएँ कि फिर ये हिंदू कौन है जो कृष्ण को भी पूज रहा है या फिर देवी भी पूजने जा रहा है? वो तो वही गद्दारी कर सर रहा है ना फिर। वो तो जी सर। गद्दारी कर दिया कृष्ण के साथ।
भगवान के हाँ, साथ ही धोखाबाजी कर दिया। भगवान तो ठोक के सीना कह रहा है कि जो हूँ मैं हूँ, मेरे में ही सब आ जा, मैं ही सब बनाया हूँ। हुँ, उधर पुराण पढ़ेंगे तब ब्रह्मा उधर डींगे हाँक रहा है, सब मैं बनाया हूँ, सब मैं बनाया हूँ। उधर आप शिव का पढ़ेंगे तो शिव का उधर अलग ढिढोरा चल रहा है, विष्णु का अलग चल रहा है, सबका अलग-अलग ढिढोरा चल रहा है। तो ये बताइए कि देवी ये सब पुराण लालची बोलते हैं। लालची हैं क्या ये? जो कूद के इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये खुद ही आपस में कन्फ्यूज़ हैं। बताइए आप हमें, नहीं इससे क्या वो पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि सब नौटंकियाँ चल रही हैं, आपको बताया जा रहा है। असल में इनके पूरे किसी ग्रंथ में कहीं पे लिखा ही नहीं है कि देवी पूजना है। भई हुँ, वेद हुँ। है, वेद में कहीं लिखा हुआ है देवी पूजना है, मूर्ति बना लेना है, देवी पूजना है, बच्चियों को खाना खिलाना है ही नहीं ना। वेद ही तो पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं, बाकी तो इनका कुछ है नहीं। बाकी तो सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट है। अब देवी का कॉन्सेप्ट होता है भई, एक बात बताइए ये कौन-सा देवी के पूजा है? कृष्ण जो है 16,108 शादियाँ करता है, उतने बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये बताइए कि हाँ, इसमें से देवियाँ कितनी थी? उसका एक कॉन्सेप्ट है कि नरकासुर नाम का एक राक्षस जो भी है वो 16,801 लड़कियों को नहीं, कैद हम कर वो लेता नहीं है। पूछ रहे हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि लड़कियाँ तो देवी का ही तो रूप होनी चाहिए। हाँ, नरकासुर हो या तड़कासुर हो या बाणासुर हो या घाणासुर हो। हम तो हाँ, कह हाँ। रहे हैं कि जब आप कोई भी लड़की जो होती है, उसको आप किस नज़र से देख सकते हो? आपके पास कई नज़रें हैं ना, बहन भी बना हाँ, सकते हो, बेटी भी बना सकते हो, आप उसको बीवी भी बना सकते हो, आप माँ का भी दर्जा दे सकते हो, आप फ्रेंडशिप भी कर सकते हो, आप कई रिश्ते तो हो सकते हैं। ऐसा क्या है भाई कि सबको बीवी ही बना लेना है? मतलब सबके हाँ, साथ आपको रिलेशन ही बनाने हैं, ऐसा कौन-सी मजबूरी है? मतलब सारी लड़कियाँ जो 16,000 जा रही हैं, आ रही हैं या जिस भी कारण से हैं, उन हुँ, 16,000 के साथ आपको रिलेशन ही बनाना है? मतलब इससे आपको नहीं लग रहा है कि दृष्टि ही गलत जा रही है लड़कियों पे? और फिर कह रहे हो कि देवी हैं देवी। तो ये बताओ कि यहाँ पे तो कृष्ण तो कभी पूरे भगवत गीता में कहा नहीं किसी हिंदू से कि तुम देवी पूजो, तुम ये करो। भई राम ने कहा था क्या कि किसी देवी की पूजा करो? बताइए, हुँ। बोलिए। लेकिन राम जी सीता जी को बोलते हैं ना जब राम सीता जी को कहाँ बोलते हैं? राम तो सीता को घर से बाहर निकाल देते हैं, अग्नि परीक्षा करा देते हैं, वो हुँ, गर्भवती हालत में घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। वो तो लास्ट हुँ, में सीता खुद ही ज़मीन खोद के नीचे दफन हो जाती हैं, बताइए। अब हाँ, एक बात बताइए राम से मिलने के बजाय वो दफन होना पसंद करती हैं और तो कहाँ आपको देवी पूजने की बात चल रही है भाई? कौन-सा हिंदू जो है आप खुद ही कन्फ्यूज़ है वो फिर हिंदू। जो हिंदू कह हाँ, रहा है कि वो देवी पूजा कर रहा है, वो कन्फ्यूज़ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहा है। या तो राम को पूज ले या कृष्ण को पूज ले या देवी पूज ले। भई इसमें से किसी कोई भी आपस में म्यूचुअल है ही नहीं। कोई म्यूचुअल हुँ, अंडरस्टैंडिंग है? राम कभी कह रहा है? बता दीजिए, कृष्ण कभी कह रहा है? जब ये आपस में कह ही नहीं रहे हैं, आप जो है कूद-कूद के ये तो वो वाला हाल हो गया ना कि 10 दुकानें खुली हैं दसों अलग-अलग दुकानें हैं अलग-अलग मालिकों की। आप जो है कूद-कूद के सोच रहे हैं 2 सामान यहाँ से खरीद ले, 2 सामान वहाँ से खरीद ले। ये आपकी मर्ज़ी है ना, आप कूद रहे हैं। भगवान तो आपका हुँ, कह नहीं रहा, आपके ग्रंथ तो कह नहीं रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं हाँ। बता दें हमें? भई तो मनुस्मृति तो आपके नियम के लिए बनाई गई। क्या आप ये नियम को मानोगे? तो हाँ, बता दें हाँ, उसमें हाँ। कहाँ लिखा हुआ है? पराशर स्मृति आपके नियम के लिए मानी गई, बता दें वहाँ कहाँ लिखा हुआ है, देवी पूजा करनी है? कहीं तो बता दें। तो तो फिर भी हिंदू अगर देवी पूजा कर रहा है, कुल देवी की पूजा कर रहा है, तो वो हाँ, हिंदू नहीं है। हमारे इधर तो सर बुद्धिस्ट में क्या देवी को पूजा करना एक लिखा है कहीं पे? कुल देवी की परंपरा बुद्धिज़्म की ही में ही होती है, हिंदू की परंपरा नहीं है। हिंदू में कोई देवता नहीं कहता है कि तुम देवी पूजो। भाई मतलब विष्णु कहेगा कि अच्छा एक इसी बात हिसाब से बताओ पूरा विष्णु पूरा इंडिया ही एक बुद्धिज़्म है क्योंकि हर गाँव में एक कुल देवी है, हर घर में एक कुल देवी है। ऐसा हाँ, तो वो कौन-सा भी बुद्धिज़्म की गाँव परंपरा है, इनकी परंपरा नहीं है। एक बात बताइए, विष्णु जो है वो कहेगा कि लक्ष्मी की पूजा करो? बताइए। लक्ष्मी की पूजा के लिए अगर लक्ष्मी की कोई पूजा करेगा तो विष्णु जो है पैर दबवाएगा लक्ष्मी से, कि भई हमारा पैर दबाओ। देखते हैं ना फ़ोटो, पैर बैठ के दबाते रहती हैं, ये आराम हाँ, से सोया रहता है। तो तो जो किसी हाँ, का पैर दबा रहा है, किसी को पूजा करना होगा तो पैर दबाने वाले की पूजा करेगा या उसके बॉस की पूजा करेगा? कहीं नहीं है। ये आपको धोखा दिया जा रहा है। बुद्धिज़्म के सारी परंपराओं को नकलीपन में हिंदू-हिंदू कह के धोखा दिया जा रहा है। तो सर हमारे में एक है वो जो सागर मंथन वगैरह, ये सभी पूरा हुँ। कहानी की बुद्धिज़्म स्क्रिप्ट में भी ऐसा कुछ उल्लेख हुआ है जो जातक कथाओं में हाँ, हाँ। ये सब पुराणों की सारी कहानी बुद्धिज़्म की कहानियों को उठा के इन्होंने परोस हुँ, दिया। इनके पास कुछ था ही नहीं। ब्राह्मणों के पास इतना दिमाग कहाँ से होगा जी? कहानी बना के देगा आप। हुँ, किसी भी धर्म की, किसी भी चीज़ की कहीं पे भी जो शुरुआत होती है, हुँ, तो उसका हुँ, ना अपना एक कोर कांसेप्ट होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो बुद्धिज़्म में अगर तारा देवी का कांसेप्ट है, तो हुँ, तारा देवी हुँ, का कांसेप्ट उस सब में चल रहा है, चाहे महायान हो, चाहे थेरवादा ही हो, चाहे आपका
तंत्रयान, वज्रयान सब में चल रहा है। हुँ, आपका तथाकथित वैदिक में काहे नहीं वैदिक में चल रहा है, उपनिषद में काहे नहीं चल रहा है? उपनिषद में हुँ। देवी-देवता ही गायब हो जाते हैं। कैसे? तो सर जो आप अगर बोल रहे हैं देवी गलत है सभी तो हमारे इधर एक स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस। हम हुँ। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उनके सामने काली देवी मतलब स्वयं प्रकट होती थी, उनसे हाथ से भोजन लेती थी। तो वो सब क्या एक कथाकथित कहानी है कि रामकृष्ण परमहंस हाँ, भक्त तो थे लेकिन देवी प्रकट नहीं होती थी या फिर उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कुछ झूठ-मूठ का था, ऐसा कुछ है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि राम परमहंस जो है वो था ब्राह्मण, ठीक है? तो हुँ, पहला तो बात हो गया कि ब्राह्मण, अगर उसने ये गपूर्ण झूठ फैलाया है कि कोई देवी आती थी, उसको खाना खिलाने के लिए, तो ब्राह्मण तो आज भी हैं सब बहुत सारे, आज काहे नहीं देवी आ रही है? हुँ, मंदिर तो आज भी है, अभी चले जाइए आप जाके एक बार चेक करके आइए, देवी आ रही है कि नहीं आ रही है? या देवी नहीं भी सर, टाइम देख के उनको आती ज्ञान थी, देवी प्राप्त को हुआ था राम ना। परमहंस ही पसंद था, वो या उसी को हुँ। खिलाने आएगी, बाकियों के लिए नहीं आएगी। नहीं सर, वो उनका परम भक्त थे ना, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि परम भक्त क्या होता है? एक बात हुँ, बताइए, आपको किसी लड़की से प्यार है तो लड़की आपके लिए आएगी या लड़की का कोई भक्त भक्तिगिरी कर रहा है उसके लिए वो आएगी? किसके लिए आएगी? प्यार है इसके लिए मेरे पास। जिससे प्यार है उसके लिए आएगी ना। उसके लिए भाग जाएगी, घर से भाग जाएगी या कुछ भी करेगी। प्यार है तो कुछ कर लेगी, अब गलत स्टेप ले, सही स्टेप ले। तो सर आप बोल रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने गलत गुरु से शिक्षा ग्रहण की है? नहीं, उसने कोई शिक्षा-उक्षा कहीं नहीं ग्रहण की है। विवेकानंद तो शूद्र थे, उनको ऐसी इज़्ज़त मिलनी नहीं थी। एक हुँ, ब्राह्मण हुँ, के पीछे गए, ब्राह्मण के पीछे से जाके थोड़ा-सा अपना काम निकाले काम निकाल के वो अपना विदेश घूमते रहे हैं, यही किए हैं। हुँ। और भारतीय समाज को और डुबा दिए उन्होंने गहरे अंधकेरे में। तो कहाँ क्या डुबाया? उनको अपने डुबा उनको इसलिए तो दिए हैं कि उनके पुरखे थे बुद्धिस्ट, ये ज़बरदस्ती हुँ, हिंदू बन के लगे हिंदू का प्रचार करने। वेदों की ओर लौटो तो ये है, तो वो है, लगे कहानी बनाने। थोड़ा-सा सही से पढ़ाई-लिखाई किए होते, रैशनैलिटी की बात किए होते, तो आज जो है थोड़ा समाज सुधार भी किए होते। लेकिन हुँ। ये चक्कर में पड़ के वो मीठी छुरी चला दिए देश पे और क्या किए हैं? उनकी क्या उपलब्धि है विवेकानंद की? क्या दिया है उन्होंने इस देश में बता दीजिए आप हमें? क्या सर समाज सुधार किया उन्होंने? उनका तो एक-एक हुँ? बड़ा-बड़ा नोवेल आता है कि उन्होंने ये किया है, वो किया है। क्या किया है? कुछ नहीं किया है उन्होंने और भारत के को डुबा दिया उन्होंने। ऐसे लोगों ने ही भारत को डुबाया है। सर थोड़ा खुल के विवेकानंद बताएँगे? हाँ, पहली बात तो हुँ, ये था कि जब शिकागो सम्मेलन चल रहा था, तो शिकागो हुँ। सम्मेलन में हिंदुइज़्म को रिप्रेज़ेंट करने कौन गया था? विवेकानंद जी नहीं गए थे। नहीं गए थे। हिंदुइज़्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। वहाँ लिखा था हुँ, ब्राह्मणिज़्म ब्राह्मणिज़्म को रिप्रेज़ेंट करने इनको नहीं भेजा गया था। ओके। हाँ, ये वहाँ पे जो बोले भी हैं, तो हुँ, इसके कोई भी इनके बारे में जो बात कही गई है, वो ये है कि ये गए थे शंकराचार्यों के पास, कि हम जा रहे हुँ, हैं, हम शंकराचार्यों को अंग्रेज़ी आती नहीं थी बोलने के लिए, वो सब हुँ, असक्षम थे, क्योंकि वो सब म्लेच्छ भाषा समझते थे। तो वो सब बिल्कुल भी एबल नहीं थे वहाँ पे कुछ भी बोल पाने के। तो इनको अंग्रेज़ी आती थी, ये सीखे थे, पढ़े थे, तो ये कहे कि हम जा रहे हैं रिप्रेज़ेंट इनको शूद्र कह के भगा दिए सब। तो ये फिर भी गए थे, अपने उस सर पे ये ले हो के ये कहीं पे लिखा हुआ है कि हाँ, शंकराचार्य के लिए गए थे या हाँ, इस फिर पे बहुत सारे किताबों में बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट्स बहुत सारे अ, लोगों ने अपनी जो उस समय के लोग हैं, जैसे अनागरिक धर्मपाल हैं, तो बहुत सारी किताबें आप पढ़ेंगे ना, उसकी प्रस्तावना में जैसे जो मेगास्थनीज की इंडिका का अनुवाद किया है कुलदीप जी ने, हाँ, उन्होंने भी हाँ। इसका हल्का-फुल्का ज़िक्र किया है विवेकानंद का। हुँ, तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों ने कहीं-कहीं पे मेंशन किया हुआ है। तो उसमें आपको ये देखने को मिलता है कि विवेकानंद ने कोई सुधार नहीं किया, उल्टा और फँसा दिया इस देश को। तो सर इनको बस ये शूद्र से थोड़ा-सा अपनी इज़्ज़त लेनी थी कि हाँ भैया हम शूद्र-शूद्र हमको लोग कहते हैं, थोड़ी-सी हमारी हाँ, इज़्ज़त बन जाए, उस चक्कर में इन्होंने देश को और डुबा दिया है। समाज सुधारक को बाबा साहब अम्बेडकर को आज सब लोग याद करते हैं क्योंकि बाबा साहब ने वाक़ई में काम किया। इन्होंने किसी के हाँ। लिए कुछ काम नहीं किया है, विवेकानंद ने किसी के लिए कुछ भी रत्ती भर ना काम किया इन्होंने। तो सर आप जैसे बोल रहे हैं कि गीता, उपनिषद ग्रंथ वगैरह ये सभी गलत है, उनको एक साइड में रखिए। जो शंकराचार्य जी ने जो लिखा है अद्वैत वेदांत, वो क्या बुद्धिज़्म से मेल खाता है? वो क्योंकि वो सभी सनातन जो भी है, वो सभी को श्रेष्ठ मानते हैं अद्वितीय वेदांत क्योंकि वो शंकराचार्य जी ने दिया था, संस्कृत में लिखा है। तो क्या वो वो रामानुजाचार्य ने दिया। विशिष्ट अद्वैतवाद जो है ना, वो हुँ, रामानुजाचार्य का ये सब लाइन के एक ही ढपोर के थे सब ये। ये हाँ, भयंकर छुआ-छूत, जातिवाद ये सब मानने वाले लोग और हुँ, रामानुजाचार्य तो
ये तो क्या किया इसको अपनी बीवी को घर से भगाना। तो हुँ, ये हुँ, रास्ते हुँ। से एक भीख माँग रहा था पंडा उसको पकड़ के लाया। कहा कि हुँ, चलो हुँ, मेरे घर में, तुमको भरपेट खिलाएँगे बस एक काम कर दो। जाके मेरी बीवी से कहना कि तुम्हारे मायके से ना तुमको बुला रहे हैं तुम्हारे पिताजी। तो हुँ, गया उसके घर में, उसकी बायोग्राफ़ी में लिखा है, मैं यहाँ पे स्ट्रीम किया हूँ, साइंस जर्नी चैनल पे किया हूँ स्ट्रीम मैंने इसकी। हुँ, तो हुँ, जाके हुँ, वो कहता है कि भई ये आपके ना मायके से आपके यहाँ कुछ है, आपके पिताजी ने बुलाया है। वो बड़ी खुश हो जाती है, पूछती है कि क्या मुझे जाना चाहिए? कहते हैं हाँ, हाँ, जाओ, जाओ, जाओ। वो जाती है हुँ, सामान-वामान पैक करके निकलती है। जैसे घर से निकलती है रामानुजाचार्य कहते हैं गई चंडालनी, अच्छा हुआ। हुँ, उसके बाद से घर छोड़ के वो भी भाग जाता है। बीवी को भगाता है फिर खुद निकल के छोड़ के भाग जाता है। और वो खुद जिस जगह पे कब्ज़ा करता है, वो जगह किसी ब्राह्मण का नहीं था, वो किसी हुँ, वैश्य का था, मठ-वठ कुछ तो था, वहाँ पे कब्ज़ा करता है। खुद कब्ज़ा किया हुआ है इसका। ये भयंकर जातिवादी व्यक्ति। एक बार तो वहाँ से कश्मीर से चुरा के किताब भाग रहा था, तो उसको पकड़ के दौड़ा दिए। फिर एक बार बुद्ध की मूर्ति लेके भाग रहा था। फिर उसको जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम की एक लड़की थी, उसकी राजकुमारी, वो अपने हस्बैंड के साथ दौड़ के इसको दौड़ते-दौड़ते पीछा करते हुए गए थे सब। तो बहुजनों ने इसकी जान बचाई थी। तो ये हुँ, बहुत जातिवादी लोग थे और जब इन लोगों ने जान बचा दी, तो 1 या 2 दिन अलाउ किया था मंदिर में इन लोगों के लिए, कि हाँ, आप लोग भी दर्शन कर सकते हो। सोचिए कितना बड़ा जातिवादी था कि बहुजनों को मंदिर कहीं पे अलाउ नहीं था। जब जान बचा हुँ। दिए, तो पूरे सातों दिन नहीं, 1 दिन आप लोग भी आके देख सकते हो। सोचिए, ये हालात थे इन लोगों के। अपने लोग हिसाब से नियम बदल रहे थे वो। तो ब्राह्मण ने क्यों कहा है कि मेरा मुँह ही शास्त्र है, मुँह ही प्रमाण है? वो क्यों नहीं लिख हुँ, रहा था इस चीज़ को? वो क्यों अंग्रेज़ों के समय में जब अंग्रेज़ों ने लिखित में करा दिया इसके नियम को जो तुमको जो-जो तुम्हारे नियम कानून है लिख यहाँ पे लिख, सारा लिखवा दिया। हुँ, तब हुँ, से हुँ, वो रो रहा है मिलावट हो गई। उसके हुँ, हुँ, पहले वो हुँ, क्या करता था अपने हिसाब से हर चीज़ को बदल देता था। अपने फ़ायदे के लिए, अपने समाज के लिए, ब्राह्मणों के फ़ायदे के लिए हर चीज़ को बदल देता था क्योंकि वो लिखता नहीं था। मुँह से ही तो कपोड़ना होता था। जहाँ अपना फ़ायदा हुँ, आया वहाँ कपोड़ दिया। बहुजन लोगों को पता नहीं है, फैसला हो रहा है, ये जो-जो कपोड़ेगा राजा को भी पता नहीं है। जो इसने बोल हुँ। दिया 5 ब्राह्मण मिलके तय कर लिए, हो गया भैया यही सही है, यही सही है। और सर एक चीज़ है कि यहाँ पे है कि बोलते हैं कि हमारे वेदों में मतलब ये दिया है कि वो जो क्या सर्जरी है आर्यभट्ट जी ने ज़ीरो का आविष्कार किया है या फिर कुछ भी मतलब बहुत-बहुत बड़े-बड़े चीज़ें कुछ-कुछ अंग्रेज़ें भी मानते जब ब्रिटिश हमारे काल में थे तो कुछ तो मैं कहीं पे सुना है कि ब्रिटिश लोगों ने भी गीता से ज्ञान लेके वो अपना आविष्कार जो भी पुस्तक वगैरह नोवेल वगैरह लिखे। क्या ये सच्ची घटना है कि ये भी कहानियाँ हैं? 11वीं सदी तक ब्राह्मणों ने वेद नहीं लिखा था, अलबरूनी कहता है। हुँ, हुँ। आपको लगता है कि आर्यभट्ट 5वीं सदी में धर्म ग्रंथ या कोई भी चीज़ लिख रहा था? नहीं सर और मुझे तो अगर और बोले। क्या ब्राह्मणों ने आर्यभट्ट के बारे में कहीं कोई किताब लिखी है? नहीं, उनका तो बस कहीं नहीं। मैं बचपन से सुनता हूँ कि वो ज़ीरो का आविष्कारक है वो, उतना ही नहीं, बस। वो जीरो का आविष्कार तो गाँज दिए। तो जीरो हुँ, तो वर्ड जो है, वो है ना लैटिन वर्ड है ना मतलब वो तो ग्रीक वर्ड है, जीरो। शून्य। हाँ, हिंदी वर्ड हुँ, जो है वो शून्य है और हुँ, हुँ, शून्य हुँ। शब्द कहाँ से आया है? पाली के शून्य से। तो एक बात बताइए शून्य तो पाली का शब्द है ना? जब शून्य पाली का शब्द है और पहली सदी में शून्यवाद की धारणा जो है वो बुद्धिस्ट भिक्षु, बुद्धिस्ट बनते जो हैं, बुद्धिस्ट आचार्य बोधिसत्व नागार्जुन ने की थी। तो एक बात हुँ, हुँ। बताएँ कि फिर 5वीं सदी में आर्यभट्ट कैसे शून्य की खोज कर दिया? मतलब ये सभी झूठी कहानियाँ फैला हुआ है। ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र फैलाया गया है भारतीय एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के लिए, ताकि बच्चे और जो हैं हर विद्वता की चीज़ को बुद्धिज़्म से ना जोड़ के ब्राह्मण से जोड़ के देख सकें। और सर जो हमारा ये जो सर्जरी वगैरह ये सभी क्या बुद्धिज़्म में भी था? इतना एडवांस था क्या? सर्जरी ब्राह्मणों में कभी था ही नहीं, चिकित्सा से ब्राह्मणों का कुछ लेना-देना ही नहीं है। ब्राह्मणों का चिकित्सा से रत्ती भर भी लेना-देना नहीं है, चिकित्सा का पूरा काम बुद्धिज़्म का है। हुँ, मेडिसिन हुँ। बुद्धिज़्म में होता है। भाई ब्राह्मणों के यहाँ देवता का नाम बता दीजिए, जो इनके यहाँ देवता है जो वो बनाता है, मेडिसिन बनाता है। कौन-सी सदी में पहली बार इनका देवता मिला है? कौन-सी किताब में धन्व मिला है? पता लगा लीजिए। धन्वंतरि। वो तो धन्व बोलते हैं अमृत तो लेके सब नि 5वीं सदी से पहले का सबूत दे दें। 5वीं सदी में तो एक धन्वंतरी मिला है जो भिक्षु है, जो राजगृह में हुँ, मिला है, जो आरोग्य विहार बौद्ध भिक्षु में मिला है, वहाँ का वैद्य था। उससे पहले ये धन्वंतरी नाम दिखा दें या अपना हम मान लेंगे भाई कि इनके यहाँ कोई देवता है।
और सर जो अंग्रेज़ी लोग मतलब ब्रिटिश लोग बोलते हैं कि गीता को पढ़ के हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो मतलब उसमें तो कुछ ट्रुथ होगा ना इसीलिए वो लोग बोलते हैं ऐसा। देखिए, अंग्रेज़ भारत में आता है तो क्या था? कुछ नहीं था भारत में, इतिहास के नाम पे तो गोल-बाटा सन्नाटा था। अंग्रेज़ आया तो देखा कि सबसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा ब्राह्मण है, तो उससे पूछना शुरू किया, पूछ के इतिहास खोदना शुरू किया, तो मिला-जुला कुछ-कुछ लिखते रहा। फिर हुँ, क्या हुँ। होता था कि एक अंग्रेज़ यहाँ लिख के गया, दूसरा अंग्रेज़ आया वो कुछ किया। तो हुँ, हुँ, ऐसे हुँ। अंग्रेज़ों ने ना बहुत सारे 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं सदी में बहुत सारी किताबें लिख दी। हर नई हुँ, शोध जो है वो पहले से अपडेटेड होती थी। लेकिन हुँ, ब्राह्मण क्या करता है, पुरानी पिछली जो सोर्सेज़ होती हैं, जो अनअपडेटेड हैं, जो शुरुआत में हुँ, गलती होती है ना जब आप कुछ खोजते हो, लिखते हो, किसी ने कुछ बताया, कुछ नहीं, उन्हीं चीज़ों को लेके दिखाते रहता है कि देखो ये अंग्रेज ने वो लिखा, वो लिखा। अरे भाई वो शुरुआत में पूछ रहा था, लिख रहा था, हुँ, हुँ, अपडेटेड हुँ, चीज़ नहीं दिखाएगा ये। जैसे पहले संस्कृत को पुराना मान लिया गया, बाद में जब सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पढ़े गए, तब पता चला कि भाई पाली पाकित सबसे पुरानी है, तो इसने इस चीज़ को अपडेट नहीं किया। और सर तो वही और एक पुराना पुराना मान लिया गया है, वही आज तक रटा रहा है लोग। और एक ट्रेंड है नॉन-वेज का। हुँ, मैंने दलाई लामा जी का एक सुना था इंटरव्यू, वो बोल रहे थे कि हाँ, मैंने भी नॉन-वेज खाता हूँ जो भी और हमारे में मतलब सनातन में इतना मतलब ब्राह्मण लोग इतना मेरे सनातन नहीं सामने हिंद ठीक है, हिंदू मतलब मेरे दोस्त कई ब्राह्मण हैं, वो भी नॉन-वेज खाते हैं। मैं उनको पूछता हूँ, तुम तो ब्राह्मण हो, नॉन-वेज क्यों खाते हो? लेकिन वो उनके पास इसका आंसर ही नहीं है। ठीक है, तो इतना कट्टर क्यों? अगर नॉन-वेज खाते हो तो बुद्धिस्ट भी खाते हैं ना, तो वो अगर खा गए तो वो गलती हो गया, तुम खा रहे हो तो नहीं हो गया। मतलब पहले की बात देखिए, पहले की मतलब जब वेद का शंकराचार्य तब थे, तो तब क्या बुद्धिस्ट भी नॉन-वेज खाते थे? मतलब जैसे ब्राह्मण इतना बोलते कि नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए वेज, वैसे क्या बुद्धिस्ट भी करते थे नॉन-वेज, वेज? साइंस जर्नी पे एक वीडियो डाला है, इनका सेक्रेड काऊ माइथोलॉजी जो है, गाय माता जो है इनका इतिहास डाला है मैंने। एक बार हुँ, हुँ, उसको आप हुँ। देख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रीम भी की है मैंने, उसको पढ़ लीजिए, ये गाय खाते थे ये। इनकी किताबों में स्क्रिप्चर में गाय को मारने ये माता-वाता कुछ नहीं मानते थे। ये हुँ, सब हुँ, बुद्धिस्ट हुँ। लोगों ने लोगों को जब सिखाया है, सिविलाइज़्ड किया है, तब हुँ। ये जाके बुद्धिज़्म की चीज़ को में खा बोलते बजाने हैं के कि लिए बुद्धिस्ट में बोलते हैं अहिंसा परमो धर्मा। तो नॉनवेज तो किसी के मारने के बाद खाया जाता है ना? किसी को मांस हो जाए, मच्छी हो जाए, मतलब किसी का जान लेने के बाद खाते हैं। तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों खाते हैं? क्योंकि वो तो हिंसा हो गया ना। आप समझे नहीं सुनो, बुद्धिज़्म में जो मॉन्क्स होते हैं, वो किसी की हत्या नहीं करते। हुँ, मॉन्क्स के हुँ, नियम अलग होते हैं और हुँ, गृहस्थ के हुँ, नियम अलग होते हैं। जो हुँ, हुँ, मॉन्क्स हैं, वो अपने खाने के लिए किसी की हत्या करके नहीं खाते हो, समझे ना? जो हुँ। गृहस्थ है, वो खाता है। तो अभी-अभी जो हमारे जो समुद्र के नीचे द्वारिका मिला है, इसको तो मैं डिबंक प्रधान कर चुका हूँ, प्रधान इसको तो मैं जाके उसमें जाके देखिए, मर जो है एक रोजर्स लिख रहा है, इस एसजे को इतना नहीं पता कि हाइड्रोजन बम में फिजन, फ्यूजन दोनों होता है। एक गपोड़िया हाँ, को यहाँ जॉइन कर देना चाहिए यहाँ पे। इसकी हाँ। अच्छे से इसकी खाल खींच दूँगा मैं। पिछले बार कोनो जुड़ा था, वो उसको यही नहीं पता चल रहा था कि न्यूक्लियर में एटम होता है कि एटम में न्यूक्लियर होता है। अब ये ठीक जो है, कमेंट ठीक में गपोड़बाज़ी कर रहा है, जुड़ जाना बच्चा यहाँ पे, तुम्हारी भी खाल यहीं पे अच्छे से खिल जाएगी। और 2 सवाल है, बस 2 ही करूँगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। तो हुँ। जो आप बोल रहे हैं कि जातिवाद, धर्मवाद इतने सारे खत्म करने जो 2000 1000 साल से जितने भी हो नया हो, इतने साल से चले आ रहा है मतलब सभी इतने लोग हैं, अभी इस्कॉन भी आ गया तो विदेश लोग भी इसमें जुड़ते हैं। मतलब कैसे इसको खत्म अभी तो लोग इसमें ज़्यादा जुड़ रहे हैं, इस्कॉन में ज़्यादा जुड़ रहे हैं, ये सभी जातिवाद ज़्यादा हो रहा है, तो इसको कैसे खत्म करेंगे आप? आप एक मिशन पे निकले हो जातिवाद खत्म करने के लिए, कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि इसमें तो और ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। अभी देखिए इस्कॉन रूसिया में भी हो गया, अमेरिका में भी हो गया मतलब बहुत बढ़ रहा है। तो क्या स्टेटमेंट है आपका इसमें? देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें ना दिखती नहीं है, जैसे भूकंप है, भूकंप आता है तो आपको पता चलता है। आज हुँ, तक दुनिया की कोई भी ऐसी तकनीक जो है पता नहीं लगा पाई है, जो 30 सेकंड से पहले आपको इन्फॉर्म कर दे कि भैया अब भूकंप आ ही जाएगा। अभी तक हुँ, नहीं हुँ, इजाद कर पाया इंसान। तो उसी तरह से रेशनैलिटी होती है, ठीक है, जब विस्फोट होता है ना तो बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। आप यूरोपियन देशों को देखें, देख रहे हैं यूरोपियन देशों को? कैसे लोग क्रिश्चियन को छोड़ के धड़ाधड़ ईसाई बनते जा रहे हैं। ईसाई हाँ, बोल रहा हूँ, हाँ। वो नास्तिक बनते जा रहे हैं, एथिस्ट बनते जा रहे हैं। चर्च खाली पड़ रहे हैं। तो भारत में बहुजनों को बहुत समय से अनपढ़ रखा गया, बेरोज़गार रखा गया। तो ये चीज़ें अभी नई नहीं हैं।
तो इसीलिए लोग अभी उधर को भाग रहे हैं। फिर उनका तुरंत ही जैसे-जैसे ग्लोबलाइज़ेशन आगे बढ़ता जाएगा, टेक्नोलॉज़ी आगे बढ़ती जा रही है, तो बहुत समय तक आप ब्रेन वॉश नहीं रख सकते। वो बड़ा तेज़ी से ये जब कहा जाता है ना दिया जब बुझने वाला होता है तो बहुत तेज़ी से और वो भुकाता है, वही चीज़ हो रहा है। और इसकी वजह से बड़ी तेज़ी से ना लोग शिफ्ट हो जाएँगे, पहले खूब अच्छे से डूबेंगे। वो ओशो कहता था ना ओशो कि आओ पहले संभोग से समाधि की ओर। पहले पूरी तरह से झूम जाओ और झूम के पूरा अपना वासना खत्म हो जाए, तब आप समाधि की तरफ आओ। तो जी, ये जी, वही जी। दौर है, जिसमें इंसान को जब बहुत दूर रखा गया धर्म से साउंड आ रहा है आपका। तो लोग क्या कर रहे हैं कि उधर की तरफ बहुत ज़्यादा अभी अट्रैक्ट हो रहे हैं। घुसेंगे, देखेंगे, फिर वो शिफ्ट होंगे और फिर आ जाएँगे। देखिए रोकर्स जो है अभी कूद रहा है, कह रहा है पाई वेरिएबल है कि कांस्टेंट है ये बता आ जाना यहाँ पे अभी बता देते हैं सर वेरिएबल। मेरा बाद में उसका आप आ जाए एक जो बार भी अभी बता देते हैं। जो भी है मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अब अभी आपको हुँ, बहुत सारे लोग आइडल मान रहे हैं, मतलब आपको एक हुँ। आइडल देख रहे हैं कि हाँ, इन्होंने हमको ये बताया है। तो लेकिन आपको यकीन है कि आप जो बोल रहे हो, वो सभी अपने निजी ज़िंदगी में मतलब लागू कर रहे हैं? जो आप बोल रहे हैं कि जातिवाद खत्म करना है, मतलब स्त्री को सम्मान देना है, समान अधिकार देना है। क्या आपको यकीन है कि वो लोग अपने निजी ज़िंदगी में ये सब उतार रहे हैं? एज़ ए आइडल। अब आपको बहुत सारे मेंबर आइडल मान रहे हैं, आपका इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसी पोज़ीशन में आके क्या आपको लगता है कि मैं इतना जो बोल रहा हूँ, अभी 4 घंटा हो गया, साढ़े 4 घंटा हो गया, आप इतना बहसबाज़ी कर रहे हैं, अपना इतना कीमती वक़्त यहाँ पे दे रहे हैं, तो आपका यकीन है कि वो हम लोग मतलब जो लोग आपको आइडल मानते हैं, अपना निजी ज़िंदगी में ये सभी बातें लागू करेंगे? देखिए एक कार्नट साइकिल आपने सुना होगा, हुँ, जब हुँ। भी हम किसी इंजन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं, तो हुँ, हुँ। मैक्सिमम परसेंट देखा गया, उससे ऊपर नहीं जाता है वो। कहने हुँ, का हुँ, मतलब हुँ। ये है कि एक आइडियल कंडीशन होती है और एक प्रैक्टिकल कंडीशन होती है। हुँ, आइडियल हुँ। कंडीशन इसलिए होती है कि प्रैक्टिकल कंडीशन जो है आइडियल की तरफ अचीव करे, ठीक है ना? प्रैक्टिकल कंडीशन जो है हम हमेशा प्रयास करते हैं कि प्रैक्टिकल कंडीशन आइडियल की तरफ अचीव करे, ज़रूरी नहीं है। हमने यहीं पे लाइव एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखे हैं, जिसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। तो अभी क्या है कि हर आदमी अपना बेस्ट देना चाहता है। समाज में बहुत सारे लोग सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक क्लास में ब बैठ के बताते हैं तो हर बच्चा जो है सीख जाएगा। जो टॉपर से टॉपर भी बच्चा होगा, मेबी हो सकता है वो 40% सीखे। जो उससे बाद के बच्चे होंगे वो हो सकता है 30% सीखे, 20% सीखे। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि कोई एक भी बात अपनी ज़िंदगी में सीख पा रहा है, तो भी बहुत है। वो चीज़ें उसको मोटिवेट करेंगी आगे निकलने के लिए। तो हमारा तो 100% कभी हम लोग का टारगेट ही नहीं है। हम तो मशीनी युग में देख चुके हैं कि भाई कार्नट साइकिल परसेंट से ऊपर नहीं जाता तो आम इंसान की हम क्या बात कर सकते हैं। लेकिन ये है कि लगातार अगर काम होते रहे, लोगों की संख्या बढ़ती रहे, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, सोनू जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? भाई जमी जी क्या हाल चाल है आपका। आज लग रहा है आज डिबेट करके हरा देंगे। आज भाई साहब आज तो पूरा तैयार होके आए हैं मठाधीश महोदय। हाँ जी, क्या आज हाल पूरा चाल है पंच आपका लेके जमी आए जी? हैं, पंचगव्य पूरा लेके बिल्कुल नहीं आए हैं। पांच गोबे फिर लाए हैं गोमूत्र अच्छा लोगों को भी गोमूत्र दिया है। आप अच्छा गोमूत्र आप कैसे लेते हैं? मतलब गाय का फ्रेश फ्रेश मूत्र आप लेते हैं या फिर जैसे आप हुँ, समझ जाओ, जैसे आप एक समझ वीडियो आ रही हो। रही थी जिसमें एक चूनमंगा जो है वो बैठ गया था, पूँछ उठाया और गौ माता जो है जैसे सुसु की, सर लगा दिया नीचे, फिर हाथ में लेके पी भी रहा। तो आप गोमूत्र कैसे लेते हैं? हमने चमचे रखे हुए हैं। चमचे रखे हुए हैं? मतलब वो चमचे रखे हुए हैं। उनका काम है जी, गोमूत्र ऐसे लेना मतलब कि इकट्ठा करके आपको लेके आना? हमारे को नहीं लाना, अपने आप को भी कर लेना जो भी करना है। हमने चमचों को सब समझा रखा है। अच्छा। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपसे कुछ अरे नहीं हम होगा क्यों जो टें आप करना अरे चाहते हो। हम काहे टेंशन लेंगे? हमको तो आपकी टेंशन है कि आपको प्रॉपर जो है सुबह-शाम भाई बताइए चितबावन देवता नाराज़ हो जाएँगे, अगर सुबह-शाम उनको गोमूत्र प्रॉपर नहीं मिल रहा है। सुबह उठते-उठते फ्रेश अगर ब्रेकफ़ास्ट में आपको गोमूत्र नहीं मिला, गोबर अगर नहीं मिला, तुरंत-तुरंत टट्टी अच्छा भैंस की भी गोबर लेते हैं या सिर्फ़ गाय की ही लेते हैं? गाय की लेते। तो भैंस से क्या एलर्जी है भाई? भैंस काली होती है ना, ब्लैक रंग की होती गाय का है। गोबर जो है वो गोरा होता है क्या? भोजन लोग ब्लैक होते हैं ना। अरे बहुजन लोग ब्लैक हो ब्राह्मण देखे हैं, काला ब्राह्मण देखे हैं, और वो कितना तो ब्राह्मण नकली देख है लिए हैं ना। मतलब नकली हैं। तो वो तो गाय का तो नकली है। गोबर भी तो काला ही होता है, वो कौन-सा गोरा होता है? आपने किसी को क्या कह दिया कि भैंस का गोबर काला होता है? आप बता दीजिए क्या गाय का गोबर जो है वो गोरा होता है क्या? आप बोल रहे हैं कि गोरी होती वो है।
नहीं नहीं, मेरी कैसा आप होता है? बात कौन से को कलर का होता आपको भी पता है, मुझे भी पता है। है? बोलिए। आपको भी पता है साईं गाय जनी का जी, मुझे भी गोबर पता कौन है। सा होता है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ब्लैक रंग का तो नहीं हाँ जी, होता, ब्लैक रंग का तो नहीं होता, ब्लैक नहीं होता है? ब्लैक नहीं होता। बताइए, कह रहे हैं कि नहीं होता है, हैं? तो निकाल के देखें कि कैसा होता है? निकाल कर निकाल कर भी चलिए देखे। देख लेते हैं, अभी अभी चेक कर लेते हैं भाई साहब। देखें कि गाय का गोबर कैसा होता है और भैंस का गोबर कैसा होता है। अच्छा, मूत्र कैसा होता है? भैंस का वो भी काला होता है क्या भैंस का, और उसकी गोरा वो होता तो है फिर क्या? जो जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आप ये बता स्क्रीन दीजिए पे जो इसमें गोबर कहाँ से दिख रहा कौन। है, ये जो स्क्रीन दिख रहा है, ये स्क्रीन बिल्कुल दिख पे रहा है, कौन कौन दिख से रहा है, किसका है? है। ये भैंस का भी है तो गाय का भी है। भैंस का भी है, गाय का भी है, तो आप कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए कि आप देखिए आपके पीछे कुत्ता भौंक रहा है, क्या पता आप खा ना जाएँ भाई साहब, आप विश्वामित्र ना बन जाएँ। नहीं नहीं, कुत्ता लोगों को दिखाने के लिए हम खाते हैं, ऐसे नहीं खाते। आप टेंशन मत क्या बात! लीजिए। आप कुत्ता भी खा लेते हैं? जो हमारे हुँ, ग्रंथों में लिखा वो तो करेंगे ही, ग्रंथों में लिखा है वो करेंगे। आपके ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। हुँ, वो सब करेंगे हम। आपके आपके ग्रंथों में लिखा है कि 8 साल की बच्ची का शादी कर देना चाहिए, तो ये भी काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल करते हैं। बाल विवाह में आप फँस जाएँगे, आपको नहीं लगता है कि आप उल्टा जा रहे हैं? उल्टा कहा जा रहा है, जब समय था वहां उस समय हमने इसको लोगों को थोपा। मैं अच्छा, तो आपसे फिर सीधी बात करना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। चलिए सुनेंगे आपकी बात को, बोलिए। जो आप करना चाहते हैं वो कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जो आप सोच रहे हैं आप, आपकी भेड़ें कुछ नहीं समझ पाएंगी इन चीजों को। अब मेरी भेड़ें नहीं समझ पाएँगी, क्या बात कर रहे हैं आप? काहे को इतनी चिंता है? आपकी भेड़ों को हमने, जब भेड़ें चलती है तो एक भेड़ के हुँ, मगर सही भेड़ें चलती है। मैं समझ गया, आपको आज ना पक्का डिनर में किसी ने गोबर दिया नहीं है। लीजिए ये गाय का शुद्ध गोबर। बताइए तो कलर किस कलर का है? कैसा? ये आप बात छोड़िए, इसमें मैं आपको, देखिए ना, कौन से कलर का दिख रहा है? आप आप, बोल रहे थे कि आपको गोरा ही गोबर खाना है। इसमें तो ब्लैक दिख कहाँ रहा आप, है। तो ब्लैक दिख रहा है तो बताइए ब्लैक खा जाइएगा आप? अच्छा, गाय खाती क्या है? क्या होता है उसके अंदर कि वो खाती क्या है? हगती क्या है, या फिर आपको उसका हगा हुआ खाना ही है? हम नहीं खाते, मतलब लोगों गाय को में क्या खिलाते है? हैं। हम नहीं खाते, आप लोगों को खिलाते हैं। जो हुँ, आपकी जनता है ना, जिनको आप समझाने चले हैं, वो लोग खाते हैं। हुँ। हमने तो समझाया है कैसे किस तरीके से खाना है, वो खा रही है। लेकिन आपने तो अपनी किताबों में लिखा है कि आप खुद ही खाते हैं। तो लोगों को दिखाना ही है, नहीं, लोगों को लेकिन बेवकूफ हमको एक बात बनाना है। समझ में नहीं आया, आप जो ये बात बता रहे हैं, हमको एक बात इसमें नहीं समझ में आ रही है कि ये जो गाय का गोबर है, ये भैंस का गोबर है, उसका आप सही से वो नहीं बता पा रहे हैं, कि आखिर क्या ऐसी बात है जिसमें कि कलर तो दोनों का ब्लैक है, जो टट्टी है दोनों की, वो तो दोनों ब्लैक है, लेकिन आप लोग ब्लैक खाते नहीं सिर्फ़ होता। गाय का ही हैं। मतलब गाय कुछ अलग चीज़ खाती है क्या? वो भी तो वही भूसा खाती है, और जो घरों में घरेलू चीज़ है जो बचा-कुचा रहता है वही खाती है, भैंस भी वही चीज़ें खाती हैं, लेकिन दोनों का टट्टी में अंतर क्या जाता है? दोनों के भीतर कुछ अलग मशीनरी रहता है क्या? हुँ? साईं जी, गाय हमारी माता है, भारतीयों को कुछ नहीं आता है, नहीं, इनको हमने सब माता सिखा दी। माता है गाय, वो तो ठीक है, लेकिन माता गाय है तो भैंस को भी माता बना लीजिए, घर की भी माता है, तो माता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी का गोबर और टट्टी खा लेगा कोई आदमी। साईं जनी जी, मैं आपको सही-सही बात हुँ, बताऊँ, जो हम काम हुँ। कर रहे हैं, जितना मर्ज़ी जोर लगा लीजिए, जेब के भोजन कभी नहीं नहीं, सुधरेंगे। ये गाली-गलौज नहीं, ये बिल्कुल इस तरह के शब्दावली यहाँ पे नहीं बर्दाश्त की जाएँगी। आप इस तरह के अशब्द प्रयोग करेंगे ना, अगर किसी के लिए ही प्रयोग करेंगे तो आपको बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए अब मैं बिल्कुल मौका नहीं दूँगा, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक नियम है, तभी तक आपको मौका मिलता है जब तक कि आप सही शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के लिए अगर आप गलत शब्द प्रयोग करेंगे, बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। देख रहे हैं आप? मतलब क्यों गाय का गोबर खाते हैं, इसका भी जवाब नहीं है कि गोरा है या काला है बताइए? टट्टी दोनों की काली है, खा रहे हैं ये और गाय देख रहे हैं। हाँ जी, कट्टर बताएँ क्या कहना चाहते हैं? और भाई कैसे हो? हाँ जी, डिबेट करना है? हाँ, मुझे 2-3 पॉइंट्स, पहले तो 1-2 पॉइंट्स पूछने हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा कर सकते पहले डिबेट का टॉपिक तय कर लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। हैं। हाँ, टॉपिक पहले मुझे 1-2 जिज्ञासा बस पूछनी है जिनका डिबेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो बाद में पूछ लेंगे ना, पहले डिबेट कर लेते अरे हैं। वो ज़्यादा क्या टॉपिक महत्वपूर्ण है? है मेरे लिए। क्या महत्वपूर्ण है?
ईश्वर जो मानते हैं? एक मिनट, जो नवयान है, नवयान के नहीं, आप कौन से धर्म से हैं आप? मैं धर्म से हूँ, धर्म का कोई नाम नहीं है मेरे धर्म से हूँ अच्छा, बस। आपके धर्म का कोई नाम नहीं है। धर्म का मतलब नाम वैसे होता भी नहीं है मेरी नज़र में, बस धर्म से हूँ। अच्छा, आपके कोई धर्म का नाम नहीं है, लेकिन आप किसी धर्म से हैं, है ना? नहीं, आप फिर नहीं, मैंने बोला कि हाँ। मेरी दृष्टि में धर्म का कोई नाम नहीं है, अच्छा, धर्म आपके है। दृष्टि में धर्म का कोई नाम नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। धर्म बस तो धर्म। अच्छा, तो वेद वगैरह मानते हैं? वेद को, गीता को? अगर 2 मिनट मैं कुछ पूछना चाह रहा था, अगर मुझे बता देते। मैं जो पूछा उसका जवाब दे डिबेट से देंगे कोई तो थोड़ा संबंध सही नहीं है, रहेगा ना? कोई उसका बात नहीं, पूछ रहा हूँ डिबेट कि वेद, गीता ये सब कैसा लगता है आपको? स्मृति, उपनिषद, मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। तो आपको आपकी नज़र में है क्या? वो तो बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा है। वो तो जो धार्मिक ठेकेदार बनता है वो भी नहीं पढ़ा होता है, लेकिन वो तो धर्म के लिए अपने खड़े हो जाता है ना। तो आपका क्या ख़्याल है वैसे इन किताबों पे? मेरा सभी किताबों पर कोई ख़्याल नहीं। अच्छा, आपका कोई ख़्याल नहीं है, ठीक है ना? आपका धर्म पे कोई ख़्याल नहीं है। तो ये जो मूर्ति नहीं, पूजा धर्म करते पे हैं, क्यों नहीं दिन-रात है? जो मैंने है कहा हाँ, मैंने धर्म पर ख़्याल हाँ। नहीं है, कहाँ कहा? मैंने कहा कि धर्म हुँ, का कोई, जैसे लोग कहते हैं कि मेरा ईसाई धर्म है, ऐसे नाम रखते हैं ना धर्मों के, हुँ, तो हुँ। धर्म का धर्म होता है, धर्म का कोई नाम नहीं होता। मेरी हिंदू कौन है? हिंदू कौन बना घूम रहा है आजकल? हैं जी? बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं हिंदू बना वहाँ हुआ पे कौन है, घूम रहा और है? दूसरे लोग भी उनको हिंदू, आप ही बता दो। आप ये जानोगे ना, आप जो है आपको तो शर्म आ रही है बताने में। अच्छा, रिज़र्वेशन पे आपका क्या आइडिया है? देखिए भाग खड़ा हुआ। रिज़र्वेशन का जैसे बंदे ने नाम सुना ना कि रिज़र्वेशन पे क्या ख़्याल है, दूम दबा के भाग खड़ा हुआ। क्योंकि यहाँ पे कहते धर्म पे तो इधर-उधर कर-कुर के कर भाग रहा था, रिज़र्वेशन पे बोलता बस फँस जाता तुरंत ही।